आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है पेनिसिलियम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम की वृद्धि को अवरुद्ध करता है तथा ट्राइकोडर्मा फंगस एस्परजिलस की वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार का जैविक इंटरेक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात हो रही है समष्टि पारस्परिक क्रियाओं की। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। स्टूडेंट अब स्टूडेंट समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जो हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दो समष्टियां जो हैं या दो से अधिक समष्टियां जो हैं आपस में पारस्परिक क्रियाएं करती हैं। तो स्टूडेंट हम उदाहरण लेते हैं समष्टि ए और समष्टि बी का, इनको लेकर हम समझेंगे इन्हें। तो लिख लेते हैं समष्टि ए और समष्टि बी। स्टूडेंट्स अब समष्टि क्या होती है स्टूडेंट, एक ही जाति के स्टूडेंट जीवों का समूह जो कि आपस में स्टूडेंट प्रजनन कर सकते हैं, क्या कहलाती है स्टूडेंट, समष्टि कहलाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर समष्टि ए जो है ये समष्टि बी के साथ स्टूडेंट पारस्परिक क्रिया कर रही है। स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया होगी। तो हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर परजीविता। यदि परजीविता की बात करें तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है परजीवी और एक होता है स्टूडेंट परपोषी। तो लिख लेते हैं एक तो है स्टूडेंट परजीवी और एक जीव जो है, दूसरा जीव जो है स्टूडेंट ये होता है परपोषी। तो लिख लेते हैं परपोषी। अब स्टूडेंट क्या होगा, परजीवी जो है ये परपोषी से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो स्टूडेंट परजीवी को तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट इसको तो होता है लाभ, तो इसे हम प्लस से दर्शाते हैं। और परपोषी को होता है स्टूडेंट नुकसान, तो इसे हम दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो स्टूडेंट एक जाति को तो इसमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और एक जाति को लाभ हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से यह परजीविता होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, परजीविता में इस प्रकार का स्टूडेंट नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स पेनिसिलियम जो है स्टेफाइलोकोकस को रोक रहा है, इसकी वृद्धि को रोकता है, जबकि स्टूडेंट पेनिसिलियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा स्टूडेंट, गलत होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट ये जो परजीविता है इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक जीव तो प्लस में रहेगा और एक माइनस में। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है अमेंसिलिज्म। स्टूडेंट अमेंसिलिज्म को हम कहते हैं अंतरजातीय परजीविता। तो लिख सकते हैं अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीविता में वो होता क्या है स्टूडेंट, वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक जाति तो रहती है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं इसमें एक जाति तो रहेगी स्टूडेंट्स उदासीन, ठीक है स्टूडेंट, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी जाति को स्टूडेंट क्या होता है, इसमें नुकसान होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स पेनिसिलियम जो है ये पेनिसिलिन क्या करेगा, पेनिसिलिन का स्राव करता है, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन का स्राव करेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स स्टेफाइलोकोकस ये जो जीवाणु है इसकी वृद्धि स्टूडेंट रुक जाती है। तो स्टूडेंट पेनिसिलिन जो है जिसके द्वारा स्रावित हो रहा है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा, तो स्टूडेंट वह तो उदासीन है, जबकि स्टूडेंट यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस जो है उसको नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये उदासीन होगा और जो स्टूडेंट स्टेफाइलोकोकस है उसे नुकसान हो रहा है, इसलिए उसे माइनस में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट ट्राइकोडर्मा फंगस जो है वह स्टूडेंट उदासीन होती है और एस्परजिलस जो है स्टूडेंट वह उसको क्या होता है, नुकसान होता है स्टूडेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यह किसका उदाहरण हुआ स्टूडेंट, यह किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया स्टूडेंट, यह होती है अमेंसिलिज्म। हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है सहभोजिता। अब सहभोजिता में क्या होता है स्टूडेंट, एक जो जाति है वह तो स्टूडेंट उदासीन होती है, जबकि दूसरी जाति को स्टूडेंट क्या होता है, फायदा होता है या उसे लाभ होता है। यदि हम यहाँ पर उदाहरण लेकर समझे स्टूडेंट, तो जैसे कि खेत में चल रही गायें या फिर स्टूडेंट भैंस, तो स्टूडेंट वो तो अपना खाना खा रही है, घास खा रही है, तो उसका खाना खाने से आगे की ओर चलने से स्टूडेंट क्या होता है कि घास हिलती है और उसमें से स्टूडेंट जो कीट है वो बाहर आते हैं। तो साथ साथ में स्टूडेंट क्या होता है कि बगुला भी उन कीटों को खाता जाता है, तो यह कहलाता है स्टूडेंट सहभोजिता, अर्थात साथ साथ भोजन करना। तो स्टूडेंट गाय और भैंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वे तो उदासीन है, परंतु स्टूडेंट्स वहां जो बगुला है या अन्य पक्षी जो है उन्हें लाभ हो रहा है, यह कहलाता है स्टूडेंट सहभोजिता। तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट पेनिसिलियम जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम को रोक रहा है
अर्थात एक तो स्टूडेंट उदासीन है और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जबकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो रहा है, एक उदासीन है दूसरे को लाभ हो रहा है। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर बी दिया हुआ है, देख लेते हैं। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्टूडेंट स्पर्धा। अब स्पर्धा जो है स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही जातियों को क्या होता है स्टूडेंट, नुकसान होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस माइनस। इसमें दोनों ही जातियां स्टूडेंट एक ही प्रकार के संसाधनों के लिए स्टूडेंट क्या करती हैं, वे प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर वे लड़ेंगी स्टूडेंट, जिससे कि दोनों ही जातियों को स्टूडेंट क्या होगा, दोनों ही समष्टियों को स्टूडेंट क्या होगा, नुकसान होगा। तो स्टूडेंट ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।